हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना शर्मा और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना प्यार दिखाया और मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया। अगर आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे तो मैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, यानी नाग पंचमी। आज के दिन को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं? चलिए जानते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था और वो एक दिन अपना हल लेके अपने खेत को जोतने के लिए निकला। खेत में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। पता नहीं कैसे जो नाग था वो हल से घायल हो गया। किसान को पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ। कुछ समय बाद जो किसान था उसका लड़का खेत पर आया। उसने देखा कि एक सांप जो घायल पड़ा है वो उसके पास गया तुरंत और बोला, हे नाग देवता, आप तो बहुत ही घायल हो रहे हैं। और वो उसको अपने घर ले गया। घर ले गया, जो खून वगैरह था वो साफ किया, दवाई वगैरह लगाई और नाग को दूध दिया पीने के लिए। और नाग से बोला, हे नाग देवता, आप जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आप हमारे अतिथि हैं और आप यहाँ रह सकते हैं। उधर जो नागिन थी वो अपने नाग को ढूंढ रही थी, क्योंकि नाग को तो वो लड़का ले गया था। जब उसे कहीं नहीं दिखा अपना नाग, तो उसने सोचा कि जरूर ये जो किसान है इसने मेरे जो नाग है उसको कुछ ना कुछ किया है। उसी ने या तो मारा है या कहीं ले गया है। उसने उसी समय प्रण लिया कि मैं इस किसान के वंश को खत्म कर दूंगी। और वो ये प्रण लेके उस किसान के घर पे पहुंची। उस समय रात हो चुकी थी। उसने देखा कि जो किसान का लड़का है वो सोया हुआ था। और जो नागिन थी उसने कहा कि मैं इसको डस लेती हूँ, इससे इसका वंश आगे नहीं चल पाएगा। और उसने तुरंत जो किसान का लड़का सोया हुआ था उसको डस लिया। जब सुबह हुई तो किसान ने आवाज लगाई लड़के को, बट वो जो लड़का था वो उठा ही नहीं। किसान अंदर आया रूम में और देखा कि क्या हुआ है। जब उसे पता चला कि उसके लड़के को सांप ने डस लिया है, तब उसने बाहर लोगों को बुलाया और उसका उपचार करवाया। जब इतना शोर शराबा हो रहा था तो उसकी आवाज से वो नाग भी जग गया जो उसके घर में था। जब वो उठा तो समझ गया कि ये जरूर मेरी नागिन ने किया है, मेरा बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं तो यहाँ पर हूँ। वो तुरंत उस खेत में जाता है जहां उनका बिल था, नाग नागिन जहां रहते थे, और उस नागिन को बताता है पूरी कथा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और वो जो लड़का है वो बिल्कुल निर्दोष है। वो नागिन से प्रार्थना करता है कि चलो और उसकी जान बचा लो। ये सब सुन के नागिन तुरंत वहां चलती है और उस नाग और नागिन को, जो लोग थे वहां के, वो लोग भी उनका आह्वान करते हैं और वो जो नाग और नागिन थे वहां पहुंच के उस लड़के को ठीक कर देते हैं। तब वहां के लोग उनको भोग के रूप में खीर खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और जो भी उनसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। तो इससे प्रसन्न होकर नाग देवता